हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाएंगे जहां पर हम दो पीडीएफ फाइल को मर्ज कर सकते हैं। और इस वेबसाइट को हम एआई एजेंट के हेल्प से बनाएंगे और इसको हम मात्र 10 मिनट के अंदर बना लेंगे। तो ये वेबसाइट क्या करेगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्लेस होल्डर है टू अपलोड अ फाइल। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल अपलोड किया और मैंने यहाँ पर ये दूसरा फाइल अपलोड किया। तो मेरे पास ये दोनों फाइल अपलोड हो गए हैं। अब मैं मर्ज और डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों मर्ज्ड फाइल दोनों फाइल मर्ज होके एक साथ मेरे को यहाँ पर डाउनलोड होके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों पहला फाइल में ये पहला पेज था, दूसरी फाइल में दूसरा पेज है। तो फाइनली मुझे ये दोनों मर्ज होके मिल गया। तो इस वेबसाइट को हम 10 मिनट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट बनाएंगे यूजिंग गिटहब कोपायलट वीएस कोड के अंदर। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये रिक्वायरमेंट बता दूं कि ये जो पीडीएफ मर्ज करने का यूज केस है, ये कई काफी कॉमन है। एटलीस्ट मुझे तो काफी यूज होता है। कई बार हम अपने ऑफिस में बिल सबमिट करते हैं तो हम इनवॉइस देते हैं, फिर इनवॉइस के साथ हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है। तो डिक्लेरेशन और इनवॉइस दोनों को मर्ज करना होता है, मर्ज करके सबमिट करना होता है। आपके हेल्थ बिल्स हो सकते हैं, आपने कुछ एक्सेसरीज खरीदी जो आपकी कंपनी रिइंबर्स करती हो, वैसे बिल्स हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको जो पीडीएफ मर्ज करने के लिए आप इंटरनेट पे जाओगे, बिंग पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। तो कुछ वेबसाइट्स जिनको आप नहीं जानते हो, वहां पर उनको आप यूज करोगे तो एक मुझे हमेशा एक कंसर्न होता है कि मेरा जो पर्सनल डेटा है वो मैं वहां अपलोड कर रहा हूँ, तो डेटा प्राइवेसी की क्या सैंक्टिटी है, तो ये कंसर्न हमेशा रहता है। और कुछ वेल नोन वेबसाइट्स हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, तो वहां पर उनकी जो ये ऑफरिंग होती है, ये उनका फ्रीमियम मॉडल होता है। तो आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीडीएफ्स को मर्ज कर सकते हो, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पे करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स फॉर सच यूज केसेस यू डोंट वांट टू पे। तो आज इसके लिए हम खुद से ही एक काइंड ऑफ वेबसाइट बना लेंगे, एक सॉफ्टवेयर बना लेंगे 10 मिनट के अंदर। और ये सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप पे रन करेगा, हमारे ब्राउजर पे रन करेगा। इसको चाहे तो हम पब्लिश भी कर सकते हैं कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो ये पूरा चीज हम यूजिंग गिटहब कोपायलट 10 मिनट के अंदर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ डू वी प्रोसीड। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम विजुअल स्टूडियो का यूज करेंगे, वीएस कोड। तो वीएस कोड एक एडिटर है जिसमें हम कोडिंग करेंगे। और कोडिंग करने के लिए हम गिटहब कोपायलट का यूज करेंगे, जो कि एजेंट होगा, जो हमारे बिहाफ पे हमारे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे कोड करेगा और हमें वो वेबसाइट बनाकर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ बिंग पे गया और मैंने सर्च किया वीएस कोड। तो यहाँ पर आप वीएस कोड पे जाओ और आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप डाउनलोड कर लो जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं अभी विंडोज पे हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल्ड है। आप अगर लिनक्स पे हो, मैक पे हो, डिपेंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, आप इंस्टॉल कर लो। तो मेरा यहाँ पर वीएस कोड इंस्टॉल्ड है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मेरे को कोडिंग करने के लिए गिटहब कोपायलट का यूज करना है। तो मैं फिर से बिंग पे गया और मैंने सर्च किया गिटहब कोपायलट। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये गिटहब कोपायलट का पेज खुल गया। यहाँ पर बहुत सारे प्राइसिंग प्लान्स भी है, फ्री, प्रो, प्रो प्लस। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्री वाले प्लान को यूज करने का अभी फॉर द टाइम भी, बिकॉज हमारा ये कोड सिंपल सा कोड होगा। तो यहाँ पर पीछे मुझे एक ऑप्शन दिखा था, ऑलरेडी हैव विजुअल स्टूडियो कोड ओपन नाउ। तो चलिए मैं वीएस कोड मेरा ओपन था, तो अब मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ रहा है, वुड यू लाइक टू इनेबल गिटहब कोपायलट चैट एक्सटेंशन। मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया। तो अभी वीएस कोड में होपफुली ये एक्सटेंशन आ जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, तो ये एक्सटेंशन नहीं आया है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सटेंशंस पे जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गिटहब कोपायलट। राइट, ये आ गया गिटहब कोपायलट चैट। ये एक्सटेंशन आ गया गिटहब कोपायलट फॉर चैट। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गिटहब कोपायलट चैट इनेबल कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ओपन चैट। तो यहाँ पर मेरा गिटहब कोपायलट जो है वो इनेबल हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा कि मेरे मुझे अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, जहाँ पर मेरा वो जो वेबसाइट है, उसके सारे फाइल्स क्रिएट होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है अपने इस पाथ में।
मर्ज पीडीएफ के नाम से। तो अब मैं अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, तो मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ वीएस कोड में। तो यहाँ पर मैं वीएस कोड में गया और यहाँ पर फाइल्स, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप, एआई चैनल, फाइनल वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मर्ज पीडीएफ। अब मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ऑलराइट, तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मर्ज पीडीएफ, अभी हमारा पीडीएफ जो फोल्डर है मर्ज पीडीएफ वो एम्प्टी है, और यहाँ पर हमारा ये गिटहब कोपायलट का चैट विंडो खुल गया है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ऑप्शन है एजेंट मोड, आस्क मोड और प्लान मोड। तो एजेंट मोड में, आस्क मोड में ये जस्ट आप जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो, ये उस मोड में काम करेगा। आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, उसका जवाब देगा। एजेंट मोड में ये एज एन एजेंट काम करेगा, विच मीन्स आपके बिहाफ पे कोई जॉब फिनिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी जो हम अपना वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए हमें कोडिंग करना होगा, तो वो कोडिंग हम एजेंट मोड में करेंगे। और प्लान मोड है जो कि आप यूज कर सकते हो, जैसे अभी हमारा जो हमें वेबसाइट बनाना है उसके लिए एक प्लान प्रिपेयर करना। तो अगर हम प्लान मोड में जाएं तो पहले हमारा गिटहब कोपायलट वो प्लान प्रिपेयर कर देगा, और फिर उस प्लान को फॉलो करके हम इसको आगे बोल सकते हैं कि नाउ क्रिएट द वेबसाइट। तो अभी हम फिलहाल एजेंट मोड में ही यूज करते हैं गिटहब कोपायलट को। और यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ऑटो है, फिर क्लाउड हाइकू 4.5, देन जीपीटी 4.1, जीपीटी 5 मिनी। तो अभी क्योंकि हमने फ्री वाला वर्जन यूज किया है, तो सारे एडवांस्ड मॉडल्स अभी नहीं है। तो बट आई थिंक क्लाउड हाइकू या अभी मैं इसको ऑटो रख देता हूँ। लेट मी यूज क्लाउड हाइकू 4.5। आई थिंक दिस शुड आल्सो वर्क। तो इससे हम ट्राई करते हैं। तो अब हम अपने गिटहब कोपायलट को एक प्रॉम्प्ट देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, तो मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो मैंने सिंपल सा लिखा है, क्रिएट अ वेब ऐप दैट merges two PDF files. In the UI, there should be a provision to upload both the files, and there should be a submit button. When I click on submit button, the merge PDF files should get downloaded. तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया। अब देखते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो लेट्स सी अभी ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इट्स नाउ वर्किंग। ये बोल रहा है आई विल क्रिएट अ कंप्लीट वेब ऐप। तो यहाँ पर ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, अलाउ इन दिस सेशन। तो मैं अलाउ कर देता हूँ। अभी आप देखो, यहाँ पर हमारे मर्ज पीडीएफ जो हमारा फोल्डर था, वहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट हो गया, पैकेज डॉट जेसॉन सर्वर डॉट जेएस। और अभी गिटहब कोपायलट जो है हमारा वो क्रिएट कर रहा है। तो लेट इट क्रिएट। तो ऑसम। तो अभी इसने फिनिश कर लिया। आई थिंक इसने बस मे बी 2 मिनट्स लिया होगा और इसने फिनिश कर लिया। तो अभी इसने लेट्स गो थ्रू इसने क्या किया है। तो आई क्रिएट द कंप्लीट वेब ऐप। यहाँ पर ये बोल रहा है परफेक्ट, नाउ फाइनली टेलिंग आई हैव क्रिएटेड द पीडीएफ मर्जर। नाउ प्रोजेक्ट फाइल ये क्रिएट हो गए हैं, सर्वर डॉट जेएस, रीडमी डॉट एमडी, पैकेज जेसॉन, ये सब यहाँ क्रिएट हो गया है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। Then quick start. To quick start, open terminal in the PDF merge PDF folder. कुछ dependencies install करनी है, npm install करना है, फिर npm start the server, npm start करना है, and then open browser and go to this localhost dot 3000. तो अभी मैं टर्मिनल अपना स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टर्मिनल का एक सेक्शन देख रहे हो टॉप पे। मैंने टर्मिनल पे गया, मैंने यहाँ क्लिक किया न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे एक टर्मिनल विंडो खुल गया है। ऑलराइट, तो अभी ये कह रहा है फर्स्ट npm इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया npm इंस्टॉल। तो अभी ये आई थिंक मेरे सिस्टम में ऑलरेडी npm इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं है तो इट विल इंस्टॉल। तो लेट ये इंस्टॉल कर रहा है npm। ऑसम, तो अभी npm इंस्टॉल हो गया। अब है npm स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर ये कमांड कॉपी कर रहा हूँ, npm स्टार्ट। मैंने यहाँ कॉपी कर दिया npm स्टार्ट। तो npm अब स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर फिर आ रहा है pdf merger app listening at
HTTP ये लोकल होस्ट कोलोन 3000। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट कोलोन 3000। तो अभी देखिए हमारा ये वेबसाइट बन गया है यहाँ पर। इसको अगर आप चाहो तो आप अपने ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हमारा जो एज ब्राउजर हमने खोला हुआ था, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो आप देखो अभी मैंने फ्री वर्जन ही यूज़ किया है, मैंने पेड वर्जन यूज़ नहीं किया और उसने फर्स्ट क्लास एक वेबसाइट बना दिया। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा वेबसाइट बन गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पीडीएफ को मैं अपलोड कर सकता हूँ, सेकंड पीडीएफ को अपलोड करूंगा एंड देन मर्ज एंड डाउनलोड। चलिए अपलोड करते हैं। तो मेरे पास अपलोड करने के लिए के पहले पहले मैं आपको अपना पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ पीडीएफ मैंने बना रखे हैं। तो जैसे ये है इनवॉइस, राइट। ये पहला मेरे पास पीडीएफ है, शू इनवॉइस अपडेटेड। तो मैंने एक, ये मेरा एक पीडीएफ है, ये देखो आप एक पेज का ही पीडीएफ है। एक सैम्पल पीडीएफ मैंने बनाया है जिसमें एक शू का इनवॉइस है, इसमें एक पेज है, ठीक है। और ये है मेरा दूसरा पीडीएफ, एम्प्लॉय डिक्लेरेशन अपडेटेड, जहाँ पर ये डिक्लेरेशन है कि आई सो एंड सो वर्किंग एट सो एंड सो हियर बाय डिक्लेयर दैट द अटैच्ड इनवॉइस फॉर परचेज ऑफ शूज इज जेन्युइन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और यहाँ पर कुछ कुछ डिटेल्स हैं एंड सो ऑन। ये भी देखो, ये भी दो पीडीएफ है, ये सेकंड पीडीएफ है, ये भी एक ही पेज है। अब हम इन पीडीएफ्स को यहाँ पे अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे। तो ये था हमारा वेबसाइट। अब यहाँ पर सेलेक्ट द फर्स्ट पीडीएफ। तो यहाँ पर पहले हम वो जो डिक्लेरेशन वाला पीडीएफ है उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिक्लेरेशन अपडेटेड, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको ओपन किया। तो हमारा जो डिक्लेरेशन वाला पीडीएफ वो अपलोड हो गया। अब मैं दूसरा पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, हमारा इनवॉइस वाला। ये हमारा सेकंड पीडीएफ था, शो इनवॉइस अपडेटेड, वो अपलोड हो गया यहाँ पे, फर्स्ट क्लास। अब मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ मर्ज एंड डाउनलोड। तो ये प्रॉपर वेबसाइट की तरह काम कर रहा है। और देखिए ये तुरंत मर्ज करके डाउनलोड भी हो गया, मर्ज्ड। अब इसको मैं, तो यहाँ पर ये मर्ज्ड फाइल जो है वो डाउनलोड हो गया है। इसको मैं कॉपी करके इसी फ़ोल्डर में रख देता हूँ, मर्ज्ड। और आइए हम अपने मर्ज्ड वाले फ़ाइल को देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास, यहाँ पर देखिए ये मेरा मर्ज्ड पीडीएफ है। यहाँ पहला पेज है वो डिक्लेरेशन वाला पेज, और ये सेकंड पेज है इनवॉइस वाला पेज। तो हमारा पीडीएफ मर्ज हो गया, राइट। इसमें आप कितने भी पीडीएफ्स को मर्ज कर सकते हो। अब मुझे किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा डेटा मेरे लैपटॉप पे है, पूरे मेरे कंट्रोल में है। और मैंने इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर बना लिया फ्री में, जस्ट एआई के हेल्प से, विदाउट एनी डूइंग, विद जस्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट मेरा एक सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। या इसको हम और एनहांस कर सकते हैं, और फीचर्स डाल सकते हैं। तो विदाउट नोइंग लॉट ऑफ सिंटैक्स ऑफ कोड, हमने बस गिटहब कोपायलट, एक एआई एजेंट के जरिए मुश्किल से मे बी 10-15 मिनट में हमने ये पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया। और ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट था। मेरे को, जैसे मैंने बताया, प्राइवेसी कंसर्न्स होते थे, फिर फ्री टूल्स नहीं थे। तो अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जहाँ पर मैं खुद ही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हमारे होंगे जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर खुद से बना सकते हैं। और इट इज सो इजी नाउ टू स्टार्ट समथिंग। इसको और हम एनहांस कर सकते हैं, और मे बी इन फ्यूचर इसको आप एक मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो आई होप आपको एक फील आया होगा कि एआई एजेंट कितना पावरफुल है। आप कितना फास्ट कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो यूजिंग सिंपल टूल्स, फ्री टूल्स। मैंने अभी जो भी यूज किया है वो सारा फ्री टूल था। VS कोड एक ओपन सोर्स एडिटर है, वो फ्री है। गिटहब कोपायलट का मैंने फ्री वर्जन यूज किया। ऑफकोर्स फ्री वर्जन में लिमिट होंगे, टोकन्स का लिमिट होगा, बट we were able to do our job. So I hope you found this video useful. Please let me know what software you are creating for your use case. I would love to know, your comments. So if you found this video useful, please do subscribe. Thank you. See you in the next video.